हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम इस सेकंड वीक ऑफ जनवरी को क्या क्या परफॉर्मेंस रहा हमारा, कौन से ट्रेड्स हमने लिए थे और उसमें रिजल्ट क्या मिला और हमें हमें उसमें से लर्निंग क्या मिला, मार्केट का सिनेरियो क्या है और आने वाले दिन दिन में मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, किस तरह मूव करेगा, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। ओके, नाउ मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। फर्स्ट वीक था हमारा 1 से 4 तारीख तक। सो सेकेंड वीक का जो डेट है फ्रॉम 6 ऑफ जनवरी टू 10th ऑफ जनवरी, इन इस बीच दिनों में मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि मेरा पीएनएल कैसा रहा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टोटली रेड में गया है। ये वीक हमारा पूरा ही रेड में गया है। और सो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हमें देखने को मिलेगा कि मुझे 1845 का लॉस हुआ है, जहाँ पे मेरा टोटल चार्जेस है ऑलमोस्ट आई कैन से दैट 105 रुपीज या 106 वट एवर। देन मुझे ओवरऑल लॉस हुआ है 1950 का। ओके, तो ये है वो तीन ट्रेड्स, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल, क्रिएटिव न्यू टेक एंड पीजीईएल। इन तीनों में मेरा ट्रेड बना था। तो क्रिएटिव के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू अपोलो हॉस्पिटल्स एंड पीजीईएल। अपोलो हॉस्पिटल्स में मैं जहाँ पे ट्रेड लिया था वो था ये वाला एरिया। ओके, यहाँ पे दोनों साइड ना लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब प्राइस आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे ये अच्छा दिख रहा था। तो उसी वजह से मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। और मैं अगर आपको निफ्टी फार्मा का चार्ट खोल के दिखाऊंगा, निफ्टी फार्मा को अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, लेट मी ऑन द 10 मूविंग एवरेज। सो जब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के पास आके जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, तभी आई कैन सी अ वेरी क्लियर कट ट्रेंड इन निफ्टी फार्मा। जब पूरा मार्केट ही गिर रहा था तभी फार्मा ही स्ट्रॉन्ग खड़ा था। दैट्स द मेजर रीजन व्हाई आई हैव चूजन अपोलो हॉस्पिटल फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। बाकी सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, बस यही में मुझे एक सेटअप दिख रहा था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। और जब जैसे ही फार्मा भी डाउनवर्ड ट्रेंड करने लगा और मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद एक फॉलो थ्रू देख के डाउन ट्रेंड करने लगा, तो हमें अपोलो हॉस्पिटल में भी अफेक्ट होता हुआ दिखा। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज पीजीईएल। इट वाज अ स्टॉक फ्रॉम द निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। जब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया ना, इस जोन पे वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद सम वॉल्यूम ड्राइव्स दिखा के जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच किया था अपने प्रीवियस स्विंग हाई को, तभी I can see that Nifty Consumer Durable was getting out from a consolidation near the EMS। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही मिला था तो मैं लॉन्ग गया था इस सेक्टर में। एंड ये इकलौता सेक्टर था जब निफ्टी बहुत ही गिरा था, ये थोड़ा ही गिरा था, ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था। तो मैंने इसमें एंट्री लिया था। ओके, तब यही मेरा लॉजिक था यहाँ पे, और इस स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, अगर आप यहाँ दोनों चार्ट्स को देखोगे तो कौन सा एरिया आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगा? अगर आप देखोगे यहाँ से जब निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ज्यादा गिरने लगा था तभी प्राइस ज्यादा नहीं गिरा था, प्राइस थोड़ा ही गिरा था। ओके, जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो प्राइस यहाँ पे बेस ओवर बेस बना के अपने स्विंग हाई तक अप्रोच किया। तो जब इंडेक्स ही इतना गिर रहा है और ये इकलौता स्टॉक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खड़ा था, तो मुझे कन्विक्शन आया कि नहीं, ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। लेकिन अगर आप इस वाले जोन से मार्क करोगे तो प्राइस क्या हुआ ना, पहले स्टॉक रिएक्ट करने लगा। ओके, फिर जाके इंडेक्स गिरने लगा। ओके, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये वाला जोन और यहाँ से ये वाला। ओके, द फर्स्ट बॉक्स इज वेरी मच सिमिलर टू निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, वो है ये वाला मूव। ओके, और यहाँ से जो मूव आया है, ड्रास्टिक फॉल आया है निफ्टी सीडी में,
उसी तरह का इफेक्ट हमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी देखने को मिला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कहने का मतलब है कि जब इंडेक्स ज्यादा गिर रहा था तभी मेरा स्टॉक नहीं गिर रहा था, स्टॉक वाज इन अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द स्टॉक बिकॉज इट वाज स्टैंडिंग स्ट्रांग इन टफ मार्केट। लेकिन जब स्टॉक में मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तब तक मुझे पता नहीं था कि इसमें पोटेंशियल नहीं है। There was such huge big fall and the same kind of fall we can see in Nifty Consumer Durable. This gave me confidence that no, my stop loss area was quite perfect. मैं सही था, मेरा एनालिसिस में मैं सही था, भले ही मेरा स्टॉप लॉस गया है लेकिन जो प्रेडिक्शन में लगा के गया था, जो कैलकुलेटिव एनालिसिस में किया था, मैं सही था। क्योंकि जब ये गिर रहा था, इस वाले फेज में जब निफ्टी सीडी गिर रहा था तो मेरा स्टॉक थोड़ा ही गिरा था। दैट मीन्स इट वाज शोइंग मी स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे जब घूम के सप्लाई के पास आया और यहाँ पे मेरा एंट्री पंच होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, तो आई हैव एक्सेप्टेड माई स्टॉप लॉस। और उसके बाद जैसे ही फॉलो थ्रू फॉल बैक्स आए बार बार, तो मुझे कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, मेरा स्टॉप लॉस भी सही था, मेरा एनालिसिस सही था, एवरीथिंग वाज राइट। जस्ट सेक्टर में मोमेंटम नहीं है फिलहाल के लिए, तो मेरा स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। और जैसे ही सेक्टर में प्रेशर आने लगा तो मेरा स्टॉक भी अफेक्ट होने लगा था। दिस वाज टोटली मेरा लॉजिक इन these थ्री ट्रेड्स। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट एज आई हैव टोल्ड यू, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द ब्रोकरेज चार्जेस। मैं आपको बताया था कि कैसे नवंबर और दिसंबर में मुझे प्रॉफिटेबल होने के बाद भी सारा का सारा प्रॉफिट मेरा चार्जेस में चला गया था। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड सर्टेन रूल्स फॉर माय ट्रेडिंग व्हिच विल गिव मी इन सर्टेन बाउंड्रीज, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे खुशी है कि मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी, मेरा चार्जेस जो गया है दैट इज बिलो 10% ऑफ माई रियलाइज पीएनएल। ओके, आप चार्जेस को कम करना चाहते हो तो ट्राई करो जितना आपका रियलाइज पीएनएल आ रहा है उससे 10% से ज्यादा आपका चार्जेस और ब्रोकरेज में ना आ जाए। यहाँ पे टोटली मेरा गया है 110 रुपीज अराउंड। सो जिसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला कदम था अपने डिसिप्लिन की ओर, मुझे वहाँ पे सक्सेस मिला कि नहीं, मेरा जो फर्स्ट वीक है आफ्टर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ रूल्स एंड बाउंड्रीज फॉर मी, आई एम सीइंग वेरी मच ड्रास्टिक रिजल्ट्स दैट माय चार्जेस आर वेरी वेरी लो। ओके, दिस वाज टोटली गेम मेंटल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में लगाते हैं, बट आई प्रेफर टू पुट स्टॉप लॉस इन माय माइंड। ओके, भले ही सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए हो और आपके पास चांस भी है उस स्टॉप लॉस को फॉलो ना करने के लिए, बाद में जाके आप डिलीट कर दोगे, लेकिन एक बार अगर आप माइंड में स्टॉप लॉस ले लिए कि नहीं, मुझे 700 का लॉस होगा, मतलब उससे ज्यादा 701 भी नहीं जाना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन, दैट्स द काइंड ऑफ यू हैव टू कीप योर माइंड स्टेबल, दैट दिस इज व्हाट कॉल्ड मेंटल स्टॉप लॉस। मुझे 700 रुपए का स्टॉप लॉस मांगता है तो उससे 1 रुपए भी ज्यादा मैं नहीं दूंगा स्टॉप लॉस में। दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू हैव टू कैरी ऑन इन योर जर्नी while you are in a ट्रेडिंग प्रोफेशन। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको ये शेयर करने आया था बस कि मेरा कैसा गया था ये वाला वीक हमारा काफ़ी टफ गया है। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं ओनली 4 नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रेफर करता हूँ इन अ वीक ऑफ अ मंथ। सो इस मंथ के जो सेकंड वीक है उसके 5 दिन में हमने बस 3 ट्रेड्स ही, पाँच सॉरी 4 ट्रेड्स 5 किए हैं, इनमें से ग्रैन्यूल्स है। सो ग्रैन्यूल्स फिलहाल के लिए मैं कैरी कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक। तो 4 में से मेरा टोटल ये जो पीएनएल का सेक्शन है ये 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स माय एम फॉर नाउ। एंड होप यू गाइस हैव लव्ड दिस वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो मार्केट्स आर बीइंग वेरी ब्रूटल, मार्केट्स बहुत ही वोलेटाइल हो रहे हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप थोड़ा कॉशियसली काम करें और अपने अकाउंट को ज़्यादा एक्सपोज ना करें। रिस्क जितना कंजर्वेटिव रिस्क लोगे इस मार्केट सिनेरियो में उतना अच्छा होगा आपके लिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।